ऑलराइट, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे हमारे यूनिट टेस्ट, और इन यूनिट टेस्ट को कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, वो सारी चीज़ें 1 0 to 1 हम कवर करने वाले हैं। यूनिट टेस्ट के बारे में हम 4-5 तरह के टेस्ट है आई थिंक फाउंड्री में, हम वो सारी कवर करेंगे। और सबसे पहला है हमारा यूनिट टेस्ट, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया अपने फोल्डर में, जो मैंने फोल्डर हमने बनाया था फाउंड्री फुल कोर्स वाला फोल्डर था। इसमें एक मेरा पहले ही एक ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ था, एंड मैं चलता हूँ नेक्स्ट फोल्डर बनाता हूँ फोर्ज यूनिट, एंड इसको देता हूँ यूनिट टेस्ट। ओके, तो मेरा इनिशियलाइज हो चुका है। तो अभी मैं जाऊँगा इसमें और कोड में खोलता हूँ इसको। तो ये हमारा फोल्डर खुल चुका है, एंड इसमें ये फाइल्स वगैरह तो आपको पता ही है। ये जो स्क्रिप्ट है इसमें डिप्लॉय वाला है, और टेस्ट में जो मेरी मेन फाइल है, यानी कि जो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसकी जो टेस्टिंग है वो इस टेस्ट वाले फाइल में है। इसमें सबसे पहले मुझे चेंज करना मेरा कॉन्ट्रैक्ट, तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा छोटा है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसलिए मुझे इसको चेंज करना सबसे पहले। बट उससे पहले मैं इसे रीनेम कर लूँगा, सिंपल रखते हैं, सिंपल काउंटर डॉट सोल। हाँ ये ठीक है, मैं इसको कोड को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। हाँ, तो मैंने यही कोड क्यों लिया, देखो इसमें ना कुछ चीज़ें जो मुझे आपको समझानी थी। सबसे पहले कि ये देखो कि आगे बढ़ने से पहले जो भी टेस्ट लिखेंगे हम, जो भी इसमें हम टेस्ट लिखेंगे, वो सारे टेस्ट किस पे कहाँ पे वर्क करेंगे, वो सारे के सारे वर्क करेंगे टेस्ट हमारे पब्लिक फंक्शन पे। या तो पब्लिक फंक्शन हो या हो एक्सटर्नल फंक्शन, यानी कि या तो इसकी विजिबिलिटी पब्लिक हो या हो एक्सटर्नल। अगर वो इंटरनल या प्राइवेट है तो वहाँ पे हमारे जो टेस्ट केस है वहाँ पे काम नहीं करते। यानी कि आप डायरेक्टली इसका टेस्ट नहीं लिख सकते, हम डायरेक्टली इसका टेस्ट नहीं लिख सकते, ना इसका टेस्ट लिख सकते हैं। अगर मुझे इनको टेस्ट करना है या इनको एज इट इज़ टेस्ट करना है कि ये काम करे कि नहीं, या तो मुझे इनकी जो विजिबिलिटी है वो चेंज करनी पड़ेगी एक्सटर्नल या पब्लिक, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके लिए अलग से फंक्शन कॉन्टेक्ट लिखना पड़ेगा जिन पे मैं इनको कॉल करूँ। तो बात वही है कि अलग से मैं क्यों ही लिखूँ, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी इनमें इनको कॉल करवा रहा हूँ तो ठीक है यार। इनका तो आपको पता चल गया कि ये जो फंक्शन होते हैं इंटरनल और प्राइवेट फंक्शन जो होते हैं, उनका आप डायरेक्ट टेस्ट नहीं लिख सकते। उनको आप अगर टेस्ट करना चाहते हो तो उनको पहले यहाँ पे उनकी जो विजिबिलिटी है वो पहले चेंज करो, एंड देन उसके टेस्ट लिखो, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मुझे डिस्कस करनी थी, वो क्या थी कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनका मतलब क्या होता है। जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनका मीनिंग ये समझो कि यूनिट टेस्ट खुद में ही एक, जैसे मैं सिर्फ इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में मैं सिर्फ इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसी को ही टेस्ट करूँगा। यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी स्टेट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, या इसके ऊपर वाले फंक्शन में क्या रहा है, मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। यूनिट टेस्ट का मतलब सिंगल टेस्ट है, यानी कि एक फंक्शन के रिस्पेक्टिव में बात करूँगा मैं, कि एक फंक्शन की एक रिस्पेक्टिव में, यानी कि एक टाइम पे मैं एक ही फंक्शन को कॉल करूँगा और उसी को चेक करूँगा। और हाँ एक चीज़ और, एक टाइम पे एक ही फंक्शन को कॉल करना है और एक ही इनपुट देनी है, उसे बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम एक टाइम पे, जैसे ये फंक्शन मुझे कॉल करना है, इसको टेस्ट करना सॉरी मुझे, तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको कॉल करूँगा, वन टाइम कॉल करूँगा इसको, और वन टाइम में सेम एक ही टाइम पे मैं इसको इनपुट दूंगा, और एक ही टाइम पे जब मैं इसको रन करूँगा तो जो भी वैल्यू देगा वो मेरी जो भी मैं इसको टेस्ट करूँगा, जब भी रन कर दूँगा तो वो मेरी यूनिट टेस्ट हो जाएगी। आपको यूनिट टेस्टिंग पता चल गई। यूनिट टेस्टिंग क्या है, एक फंक्शन को एक टाइम पे एक इनपुट दे के ही रन करना, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। आगे और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग होती है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारी यूनिट टेस्टिंग है, तो इसे देखते हैं। अब मेरे को जाना है टेस्ट वाले फोल्डर में। सबसे पहले तो मुझे इसका नाम चेंज करना है, रीनेम करता हूँ इसे सिंपल काउंटर टेस्ट रख दे, टेस्ट सिंपल काउंटर टेस्ट। अब ये ढूंढ रहा है इसको, मुझे ये इसको ढूंढ रहा है, यहाँ पे चेंज करूँगा और थिंक सो इसको भी चेंज करना है कि ये भी चेंज सेट नंबर काउंट, और ये भी चेंज, और ये भी ठीक है। ऑलराइट, तो ए ने काफ़ी हेल्प कर दी, बट स्टिल हम इसको देखेंगे वन बाय वन अच्छे से देखेंगे क्या हो रहा है।
देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मुझे जो ऑलरेडी मुझे इनबिल्ट चीज़ें मिली है, मुझे उन्हीं में से मिला है। क्या मिला मुझे उनमें से, ये, क्योंकि इसमें जो टेस्टिंग लिखती है वो आप किस में लिखते हो, देखो आपने हार्ड करा, हमने हार्ड करा है, तो हार्ड में जो टेस्टिंग लिखती है वो लिखती है जावा। आपको जेएस आनी चाहिए अगर आप टेस्टिंग लिखना चाहते हो, तो वो जेएस में काफ़ी अगर आपको जेएस आती है तो आप वहाँ पे टेस्टिंग अच्छे से लिख पाते हो। बट अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर सिर्फ सॉलिटी ही आती है ना आपको, तो आप सॉलिटी में ही टेस्ट लिख सकते हो। आपको जेएस आने की ज़रूरत कंपल्सरी नहीं कि आपको जेएस आनी चाहिए, बस आपको सॉलिटी इनफ आनी चाहिए कि टाइम पास के लिए सॉलिटी आती हो तो आप इसमें टेस्ट लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या गया, देखो ये चीज़ दिख रही है, ये है कंसोल और टेस्ट। ये कहाँ से आ रहा है, अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ लिब वाले में, ये रहा फोर्ज एसटीडी, ये यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर है, यहाँ पे होंगे कॉन्टेक्ट्स होंगे इसके अंदर, टेस्ट, ये रहा टेस्ट वाला, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट वाला फोल्डर है, सो नॉट फोल्डर है, टेस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर फोर्ज एसटीडी में। तो ये वहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं। मैं इसको अभी के लिए इसको नीचे करता हूँ, इसको हटाता हूँ, हाँ ये रहा, थोड़ा सा और हाँ ठीक हो गया। तो ये टेस्ट और कंसोल ये कहाँ से आ रहा है, मेरे टेस्ट वाली लाइब्रेरी से आ रहा है, जो कि फोर्ज ने फाउंड्री ने ऑलरेडी, जब मैं प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता हूँ तो वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोजेक्ट में होती है। एंड देन मेरा ये कॉन्टैक्ट, मुझे इस कॉन्टैक्ट के टेस्ट लिखने हैं, तो ऑब्वियसली मुझे पहले कॉन्टैक्ट को इनहेरिट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है SRC फोल्डर में सिंपल काउंटर नाम से। एंड देन सबसे पहला काम क्या, अब देखो अगर मेरा ये काउंटर टेस्ट, यानी कि मेरा जो कॉन्टैक्ट का नाम है काउंटर टेस्ट, और मैंने इनहेरिट कर लिया टेस्ट फोल्डर, नॉट टेस्ट फोल्डर, टेस्ट जो लाइब्रेरी जो कॉन्टैक्ट है टेस्ट का, वो हमने इनहेरिट कर लिया इसमें। एंड देन क्या कि मैं क्या, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम वेरिएबल में डिफाइन कर रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट को वेरिएबल में पास कर रहे हैं, उसका वेरिएबल बना रहे हैं कि एक डेटा टाइप होती है, जो डेटा टाइप इसमें क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट है, उसकी डेटा टाइप जो है वो हम इस डेटा टाइप को इसमें पास कर रहे हैं, इस वेरिएबल में, काउंटर वाले वेरिएबल में। अब मेरे काउंटर वाले वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, मेरे कॉन्टैक्ट की डेटा टाइप का है, और मेरा कॉन्टैक्ट कौन सा है, सिंपल काउंटर, यानी कि मेरा ये वाला कॉन्टैक्ट इसके डेटा टाइप का है, यानी कि इसमें वो सारी फंक्शनलिटी आ जानी चाहिए अगर मैं इसे इनिशियलाइज कर दूँ तो ये रहा सबसे पहला फंक्शन। ये सबसे पहला फंक्शन टेस्ट जब भी आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो, यूनिट टेस्ट कर रहे हो, इंटीग्रेशन, फर्स्ट टेस्ट, स्टेटलेस इन्वेरिएंट टेस्ट, डिफरेंशियल टेस्ट, कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है ये वाला। क्यों होता है यार, क्योंकि ये सेटअप, यानी कि कोई भी टेस्ट आपका रन हो रहा है, उसके बाद ये टेस्ट लिखा हुआ है, ये टेस्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको हटा भी दूँ अभी के लिए इसे इग्नोर करो, ठीक है, अभी के लिए इसे इग्नोर करो। जब भी कोई टेस्ट रन होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है सेटअप, यानी कि सेटअप नाम का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये रन होना ही होना है। आपका कोई भी कुछ भी रन कर रहा हो टेस्टिंग में तो ये आपका रन होता है। अब इसमें आप कुछ भी इनिशियलाइज करवा सकते हो, क्योंकि मैं अभी मेरे को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस चाहिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस चाहिए, क्योंकि मुझे इसको टेस्ट करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तभी उसमें हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया है, यानी कि जब भी हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बाकी फंक्शंस को टेस्ट करेंगे तो उन सभी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस के लिए इसका एक नया इंस्टेंस बनेगा। देन उसके अंदर क्या है कि जब इसका नया इंस्टेंस, अब देखो इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ है नहीं, अगर मैं यहाँ पे चलें, इसका कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ठीक है। इसका अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है कुछ, तो यहाँ पे पास करने कुछ मीनिंग नहीं बनता कि इसको मैं यहाँ पे पास करूँ, मतलब समझ लो कि यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर होता, तो अगर वो पेबल वगैरह होता तो वैल्यू ले रहा होता, तो हम कुछ यहाँ इस तरह से कुछ वैल्यूज वगैरह दे सकते थे कि इसको कितनी वैल्यू देनी है ना, तो कुछ इस तरह से कर सकते थे। बट अभी हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो यानी कि हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास करने की जरूरत है नहीं। एंड देन क्या, देन मैं देखो सेटअप फंक्शन है, ये जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट के इस फंक्शंस के, इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी टेस्ट को रन करूँगा या सारे टेस्ट को रन करूँगा, उन सभी टेस्ट के लिए ये तो रन होना ही होना है, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरे साथ में एक वेरिएबल है, नॉट वेरिएबल, जो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ साथ में, ये हमेशा कॉल होगा। अब इसको हटा भी सकता हूँ, यहाँ से मैं हटा भी सकता हूँ, ये हम सेट कर सकते खुद से, बट अभी के लिए सेट करके रखा है उन्होंने, तो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा, तो हमने भी ऐसे रख लिया इसको। बट हम देखेंगे अब आगे बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिट टेस्ट में भी। तो आगे देखो काउंटर डॉट सेट काउंटर इसी का जो है वो ये रहा सेट काउंटर, नॉट ये वाला, वेयर इज सेट काउंट्स ना, ओके हाँ सेट काउंट्स। तो सेट काउंट में मैं जो मेरा वेरिएबल है, जो ये वाला वेरिएबल है, मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए हमने इनको 0 सेट कर दिया, यानी कि सेटअप मेरा डन है, सेटअप मेरा डन। अब मैं इनका टेस्ट लिख सकता हूँ। तो अगर मैं अब इनको कुछ इस तरह से कमेंट आउट वापस करूँ, तो ये स्टार्ट होते सबसे हमारे पहले टेस्ट। अब इनमें थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता है इसको। अब देखो सबसे पहला टेस्ट है मेरा टेस्ट इंक्रीमेंट। जब भी टेस्ट लिखना
आपको, क्योंकि फाउंड्री बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, आपके उसको कैसे पता चला कि आपने ये टेस्ट लिखा, उसको कैसे पता चले टेस्ट फंक्शन है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है उसको प्रीफिक्स आपको करना पड़ता है टेस्ट नाम के वर्ड से, ठीक है। टेस्ट नाम के वर्ड से आपको प्रीफिक्स करना पड़ता है उसको। जब आप टेस्ट से प्रीफिक्स कर दोगे तो अब वो समझ जाएगा कि हाँ ये टेस्ट लिखा हुआ है, तो उसको वो रन कर देगा। जैसे मैं फॉर्स टेस्ट करूँगा तो मेरे ये वाले फंक्शन जो है वो रन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन क्या कर रहा है, पहला फंक्शन क्या कर रहा है, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट जो फंक्शन है मेरा, यहाँ लेके चले हम। ये सिंपल यार, सिंपल सा कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट में कुछ है नहीं। इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, सेट काउंट कर रहा है और गेट काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट यानी कि मेरा जो काउंट है ना, उसमें 1 प्लस हो रहा है। अगर यहाँ लेके चलूँ, ये जो मेरा इंटरनल फंक्शन है वो हमने यहाँ पे कॉल करवा रखा है, यानी कि मेरे काउंट में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक काउंट में प्लस हुआ, अब जैसे ही काउंट में प्लस हुआ तो मेरी अकाउंट जो काउंट की वैल्यू होगी सेट काउंट, यानी कि जो मेरा गेट काउंट है, ये रहा मेरा गेट काउंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेके चलूँ तो ये रहा मेरा गेट काउंट, तो जो मेरा गेट काउंट है 1 हो जाएगा, ऑब्वियस 1 हो जाएगा। तो मैं असर्ट इक्वल फाउंड्री का ही एक कीवर्ड है जो कि कंपेयर करता है। आपने 2 वैल्यू देनी, वो दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर वो वैल्यू सेम नहीं हुई तो वो एरर रिवर्ट कर देगा, मेरा जो टेस्ट है वो पास नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक किया जा रहा है असर्ट इक्वल, यानी कि चेक हो रहा है क्या, काउंटर डॉट गेट काउंट और 1, यानी कि अगर मेरा ये इंक्रीमेंट कॉल हुआ होगा तो इस इंक्रीमेंट ने कायदे से करा क्या होगा, इसने इसको प्लस कर दिया, काउंट को प्लस कर दिया होगा। तो यहाँ पे ये मेरे को वैल्यू देगा 1 और मैंने यहाँ पे 1 ही पास करी। अगर ये दोनों 1 1 है, अगर मेरा ये अच्छे से काम किया तो ये 1 हो गई होगी, तो ये असर्ट इक्वल मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा। और ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर सेम हुई तो मेरा टेस्ट, पहला टेस्ट मेरा पास हो जाएगा। अब एक नीचे एक छोटी सी झलक है आपके लिए, किसी की फर्स्ट टेस्टिंग की झलक है। फर्स्ट टेस्टिंग क्या होती है, फर्स्ट टेस्टिंग अभी हम जब फर्स्ट टेस्टिंग अगर खैर तभी देखेंगे, अभी के लिए बस थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि लिखा हुआ है इन्होंने बाय डिफॉल्ट लिखा। बाकी हम आगे यूनिट टेस्टिंग ही देखेंगे थोड़ी सी, तो उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, बट फर्स्ट टेस्टिंग थोड़ा सा लिखा हो तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम फर्स्ट टेस्टिंग देखने वाले हैं। फर्स्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि आप, मैंने यहाँ पे क्या बोला, यूनिट टेस्टिंग क्या थी, यूनिट टेस्टिंग थी कि आप एक फंक्शन को एक टाइम पे एक ही इनपुट से कॉल कर रहे हो और उसको टेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट टेस्टिंग ऐसा नहीं है। फर्स्ट टेस्टिंग है एक फंक्शन को एक टाइम पे बहुत सारे वैल्यूज़ को कॉल करवा के देख रहे हो कि अगर कोई वैल्यू अगर ऊपर नीचे हो के, ऐसा नहीं कि हमारा फंक्शन गलत हो जाए, मतलब रिवर्ट कर जाए, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे बहुत सारे फंक्शन को वैल्यू कॉल करवाते हो तो उसको फर्स्ट टेस्टिंग बोलते हैं। देखो अब हुआ क्या, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको थोड़ा सा नॉलेज इसकी दे दूँ कि थोड़ा सा आपका हिंट दे दूँ कि ये क्या है। देखो फर्स्ट टेस्टिंग में हमें ये वैल्यू जो एक्स पास हो रहा है ना यहाँ पे, वो मुझे पास करने की जरूरत नहीं है, वो फाउंड्री हमारे लिए खुद ब खुद ही करती है, यानी कि ये यहाँ पे वैल्यू खुद ही कॉल हमारे लिए होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेट नंबर यहाँ पे कॉल हो रही है, यानी कि जो काउंटर की वैल्यू सेट हो रही है एंड देन वो चेक हो रही है कि ऑब्वियसली यार अगर काउंटर की वैल्यू में अगर एक सेट कर दूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 1 होगा, यानी कि जो मैंने एक यहाँ पे सेट किया वो यहाँ पे भी गेट में मेरे को 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये तो हमेशा ही ट्रू होने वाला। अगर मैं आपको ना यहाँ पे फोर्ज टेस्ट रन करूँ तो मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है, ये देखो, ये ना मुझे अभी के लिए मुझे इसे कर देना कमेंट आउट। ये है मेरी किसके लिए, ये है मेरा, ये है डिप्लॉय करने के लिए। अभी मैं डिप्लॉय कर नहीं रहा क्योंकि डिप्लॉयमेंट की मैंने क्या बोला था कि डिप्लॉयमेंट पे हम तब पहुंचेंगे जब सारे टेस्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमारे पास, तब हमारा आएगा पार्ट डिप्लॉयमेंट वाला। तो अभी के लिए डिप्लॉयमेंट पे इतना ध्यान नहीं देते, यहीं आते वापस, ठीक है। अब वापस से मैं इसे कॉल करता हूँ। अब देखो आपको ना बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी इसमें, थोड़ा सा और ऊपर कर दो इसको, फॉर्च टेस्ट। देखो मेरे 2 है टेस्ट और दोनों के दोनों टेस्ट पास हुए, बट एक चीज़ नोटिस करो, दोनों टेस्ट में जो एक टेस्ट है, टेस्ट फर्स्ट सेट काउंट वाला जो टेस्ट है, देखो ये टेस्ट तो मुझे इसको दे दिया, ठीक है, ये टेस्ट रन हुआ और उसमें इतनी गैस यूज़ हुई है, बट एक और टेस्ट है, ये देखो फर्स्ट टेस्ट वाला जो मैं सेट काउंटर, यानी कि जो मैं ये वाला टेस्ट था, यहाँ दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा है कितने रन हुए एक टेस्ट को होने, यानी कि कितनी बार वैल्यू चेक हुई है, 256 टाइम रन हुआ है ये एक सिंगल टेस्ट। अब इसी टेस्ट को अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फाउंड्री में करूँ तो आपको कितना टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम, और डिफरेंट वैल्यू के साथ आपको करना पड़ता। इसने डिफरेंट वैल्यू के साथ इसे खुद ही चेक कर लिया और सब वैल्यू के साथ इसने ट्राई करा, 250 बार इसने रन करा और बट इसको वो रिवर्ट नहीं करा, तो इसीलिए हमारा जो टेस्ट केस है ये पास हो चुका। फर्स्ट टेस्ट के लिए फिलहाल के लिए इतना है क्योंकि आगे हम देखेंगे फर्स्ट टेस्ट, अभी के लिए हमारा फोकस यूनिट टेस्ट पे है। अब ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट लिखने वाले हैं, इसका जो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूंगा आपको कि एक इसकी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। बट उससे पहले आप ना एक चीज़ समझो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अरे हो जा नीचे, ठीक है। अब उसके देखो जो मेरा ये आपको दिखा है काउंटर,
काउंट वाला जो मेरा पार्ट है वो है UN256, यानी कि ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं ना अब इसको रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इसको जब रॉन्ग करने की कोशिश, यानी कि 0 से नीचे जाने की कोशिश करूँगा, इसमें 2-3 चीज़ें ना बहुत ही बढ़िया चीज़ें होंगी, मैं आपको वो यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ कि उनका अगर चीज़ें हैंडल करनी पड़ जाए तो वो कैसे हैंडल करनी है। अब मैं इसके लिए ना पहले टेस्ट लिखता हूँ, कहाँ गया मेरा टेस्ट, ये रहा टेस्ट। तो यहाँ पे मैं टेस्ट लिखते हैं हम उसके लिए फंक्शंस के भी स्पेलिंग गलत हो रहा है आज का। फंक्शन टेस्ट किसके लिए, टेस्ट रिवर्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, इसने मेरे को सही दिएगा। टेस्ट काउंट में रखूँगा 0 एंड मैं इसको असर्ट नहीं करना मेरे को, जैसे ठीक ही है, हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं काउंटर की वैल्यू सेट कर रहा हूँ 0। अब जब मैंने 0 तो सेट कर दी, अब यानी कि काउंटर की वैल्यू 0 होगी। अब 0 के बाद मैं उसे डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं 0 के बाद उसे डिक्रीमेंट करूँगा तो ऑब्वियसली वो UINT256 वाली वैल्यू है, वो इंटीजर नहीं है, वो UINT है, तो 0 तो वो होगा नहीं, तो वो मेरे को एरर देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, ये रहा डिक्रीमेंट वाला, जब भी मेरा डिक्रीमेंट वाला लॉजिक, यानी कि ये वाला मेरा लॉजिक, और अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, यानी कि इस फंक्शन में कॉल करवा रहा हूँ और मेरा ये वाला लॉजिक रन करेगा। जब भी मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो वो चेक करेगा कि मेरे काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बट मैंने वहाँ पे क्या कर दी, मैंने वहाँ पे 0 से छोटी कर दी, तो मेरे को वो इस जो मेरा ये वाली स्ट्रिंग है वो मुझे इसका एरर देगा, इस नाम से मेरे को एरर देगा, अंडरफ्लो के नाम से, ठीक है यार, समझ गए हम अंडरफ्लो के। अब इसको हैंडल कैसे करना, अब देखो टेस्ट में मेरे को तो पता है, मेरे को ये चीज़ कन्फर्म है कि ये मेरे को रिवर्ट करने वाला। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा VM का, VM डॉट एक्सपेक्ट रिवर्ट अंडरफ्लो, नॉट इट्स बाइट अंडरफ्लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, हमने VM वाला आप VM देखो, VM कहाँ से मेरे पास है VM, जब भी मैं टेस्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ, इनहेरिट कर लेता हूँ, तो टेस्ट ही मेरा कॉन्टेक्ट है, यही मेरे को VM की जो फंक्शनैलिटी वो मेरे को पता है। VM ऐसा समझो कि VM में जितनी भी सारी फॉर्ज में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है ना, जो चीट कोड वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे VM में आते हैं। VM की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनमें से एक है एक्सपर्ट रिवर्ट। अब एक्सपर्ट रिवर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे को कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एरर देगा, रिवर्ट करेगा। अगर पक्का ये रिवर्ट करा इसके बाद जब ये कॉल होगा तो मेरा ये फंक्शन पास हो जाएगा। यानी कि आइडली मैंने क्या पास कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये फंक्शन रिवर्ट ही होना है। तो अगर मुझे पता है तो मैंने इसीलिए तो ये लगाया एक्सपर्ट रिवर्ट। अगर मुझे एक्सपर्ट रिवर्ट नहीं लगाता तो ये मेरे को एरर दे देता, क्योंकि ये वाला फंक्शन चलता है। देखो मैं चला के दिखाता हूँ, मैं इसको पहले हटाता हूँ, मैं बताता हूँ कि उसका मतलब भी क्या है, बट स्टिल मैं अपने इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। एक इसमें रन नहीं होगा, देखो एक फेल हो गया। क्यों फेल होगा, ये वाला फेल हो गया, क्यों फेल होगा, अब देखो अब नहीं फेल होगा। क्यों नहीं फेल होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो एक्सपर्ट रिवर्ट वाला फंक्शन है, वो खुद ही हैंडल कर लेगा। अगर मैंने ये लगाया ही इसलिए कि मुझे पता है कि वो एरर देगा, और मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया बाइट्स में कि वो इस नाम का एरर देगा। अगर वो इस नाम का एरर देता है ये वाला फंक्शन, अब ये मुझे कैसे पता है, ये देखो ये तो मुझे पता है ना, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायर स्टेटमेंट में मुझे पता है कि ये इस नाम का एरर देगा, क्योंकि वो नीचे चली गई वैल्यू उसकी। तो ठीक है, जब भी वो इस वैल्यू का एरर देगा तो मेरा ठीक है, मुझे लग गया पता कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरा टेस्ट का फंक्शन है, वो फेल हो गया, तो मैंने सक्सेसफुली फेल हो गया वो, ठीक है, ऐसे ये बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसे टेस्ट करूँ ना, कमांड के करूँ और दोबारा टेस्ट करूँ तो ये पास हो जाएगा। देखो ये मेरे तीनों टेस्ट पास हो गए। अब एक चीज़ और है, इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ही एक चीज़ हमें ये और प्रोवाइड करवाता है, ऊपर से यहाँ ये रहा, ठीक है। अब ये क्या STD एरर्स क्या है, ये भी फॉल्ट, देखो यही सेम जगह से इंपोर्ट हो रहा है वो भी। अब ये करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो अर्थमेटिक्स एरर होते हैं ना, जो अर्थमेटिक ओवरफ्लो अंडरफ्लो पैनिक्स होते हैं, जो सॉलिडिटी के पैनिक्स होते हैं, ये उनको हैंडल करने की कोशिश करता है, यानी कि ये उनको हैंडल करता है। देखो ये कैसे करता है, देखो अगर मैं यहाँ लेके चलूँ आपको, अगर ये रिक्वायर स्टेटमेंट यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्वियसली है, ठीक है। अगर ये नहीं लगा होता, ऐसे नहीं भी लगा होता, तो ऐसे ही मैं रख दूँ इसे। अगर मैं ऐसे भी इसे रख दूँ, अगर मैं इसको ऐसे भी रख दूँ, तो शायरी जैसा लग रहा है ना, अगर मैं ऐसे भी इसे रख दूँ तो अगर मैं ऐसे रख दूँ तो क्या होगा, देखो 0 ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया था, काउंट मेरा 0। अब मैं उसे -1 अगर करूँ, यानी कि 0 से मैं -1 पे जाऊँ,
तो यानी कि ये वो यूनिट वाली वैल्यू इंटीजर में तो कन्वर्ट हो नहीं सकती, यानी कि जीरो माइनस में मेरा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे सॉलिडिटी पैनिक हुआ, यहाँ पे मेरा कस्टम एरर नहीं है, यहाँ पे सॉलिडिटी पैनिक है, अर्थमेटिक सॉलिडिटी पैनिक है। अब इसको हैंडल कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया, मैं इसे कमेंट आउट ही रखता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट रखता हूँ, मैं इसको ना बिल्ड कर लेता हूँ दोबारा से। वैसे बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, फॉर्ज मेरे लिए बिल्ड कर देता जब मैं डिप्लॉय करता हूँ, बट स्टिल आपके लिए मैं कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे पुराने वाला ही कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अगर दोबारा से आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ, फॉर्ज क्लीन और फॉर्ज बिल्ड। हाँ एक चीज़ और याद रखो, मुझे याद आ गया यार, कि जब भी मेरा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी टेस्ट फेल होता है ना, तो ये कैश में ना अगर मैं इसे रन करूँ, फॉर्ज टेस्ट मैं रन करता हूँ, ये फेल होगा ऑब्वियसली, हाँ फेल हो गया है, क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पे ये हटा दिया और वहाँ पे मैंने एक्सपर्ट रिवर्ट में कुछ लगा रखा है। वो एक्सपर्ट रिवर्ट में क्या चाहता है, हाँ वो चाहता है कि मेरे पास ये वाला, जो ये वाली वैल्यू से मेरे पास रिवर्ट एरर आए ये वाली वैल्यू से, बट वो वाला मिला नहीं क्योंकि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में वो हटा दिया, ठीक है, इसीलिए मेरा वो पैनिक कर रहा है, यानी कि वो हुआ नहीं पास। अब कैश में ना ये रखता है ये सारी वो चीज़ें, टेस्ट फेलियर, जो आपके टेस्ट फेलियर है, दिख गया आपको, टेस्ट रिवर्ट डिक्रीमेंट, जो भी आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है वो यहाँ पे स्टोर होता है टेस्ट रिवर्ट, नॉट टेस्ट कैश में, यहाँ पे ये तो आपका एबी वगैरह आता है, इसमें टेस्ट रिवर्ट डिक्रीमेंट, यानी कि इसमें अब वो सेव हो चुका है ये वाला टेस्ट। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम इसे रन करूँगा ना इस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि जब मैं इसमें कुछ चेंजेस करके या इसमें कुछ चेंजेस करके रन करूँगा, तो वो इसको जो लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था ना, इसको लास्ट टाइम जहाँ छोड़े थे ना वहीं से स्टार्ट करेंगे तो जो लास्ट टाइम इसने छोड़ा था ना ये वहीं से इसको स्टार्ट करेगा, यानी कि जिस वैल्यू पे ये टूट गया था, जिस वैल्यू पे ये बिखर गया था, उसी वैल्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि चेक करेगा कि यार ऐसा तो नहीं कि जो पहले वाली वैल्यू पे आई थी, क्योंकि वो चाहता है कि जो आपका जब आप मॉडिफाई कर रहे हो टेस्ट को, तो वो जो पहले वाली वैल्यू पे टूट गया था या वो फेल हो गया था, अब इस वैल्यू पे सेम वैल्यू पे वो दोबारा रन हो जाए, अगर आपने दोबारा इसको सही कर लिया है तो, ठीक है। आई होप सो कि मैं समझा दिया आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए वो रखता है कैश में रखता है कि लास्ट टाइम कहाँ पे वो फेलियर हुआ था। इसीलिए हमारे पास एक और कमांड भी है, कि अगर आपको सिर्फ वो वाला टेस्ट रन करने, फॉर एग्जांपल के बहुत हज़ारों टेस्ट है, 100,000 टेस्ट है बहुत सारे टेस्ट है आपके, तो उन टेस्ट में आप सबको दोबारा रन नहीं करोगे ऑब्वियसली। तो जो टेस्ट आपके फेल हुए थे, ठीक है, अब मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि मेरा ये वाला टेस्ट फेल हुआ था, है ना, अब ये वाला मेरा टेस्ट फेल हुआ, अब मुझे इसको ठीक करना है। अगर मुझे इसे ठीक करना है तो मैं जो टेस्ट मेरे फेल हुए मैं उन्हीं को ही रन करूँगा, मैं सबको रन नहीं करना चाहता। अगर मैं सबको रन नहीं करना चाहता तो उसके लिए कमांड है, वो कमांड हम देखेंगे, बट उससे पहले एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो क्या है, वो है कि अब देखो एक्सपर्ट रिवर्ट वाला तो मेरा काम करेगा नहीं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। क्यों नहीं काम करेगा क्यों नहीं काम करेगा क्योंकि कहाँ गया, हाँ ये रहा, क्योंकि मैंने यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ से मैं रिक्वायर स्टेटमेंट हटा दिया इंटरफ्लो। अब ये प्योर सॉलिडिटी पैनिक है, प्योर अर्थमेटिक सॉलिडिटी पैनिक है, और यही हैंडल करेगा जो भी है। तो अब देखो अगर मुझे इसको हैंडल करना है, सॉलिडिटी पैनिक को मुझे हैंडल करना, तो यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं लगेगा, यानी कि जो यहाँ पे मैं पास कर रहा इसको इस तरह से मैं पास नहीं कर सकता। अब इसको पास करने के लिए मैं लिखता हूँ VM.expert रिवर्ट, इसने खुद ही दे दिया मेरे को, वाओ इसने खुद ही दे दिया। अब उसके लिए ये वाली चीज़ एक्सपर्ट रिवर्ट रिवर्ट और std एरर डॉट अर्थमेटिक एरर्स, और ये क्या करता है, ये सॉलिडिटी के डिफ़ॉल्ट पैनिक एरर को, यहाँ जो ये काउंटर का ओवरफ्लो अंडरफ्लो होते हैं ना, जो भी होते हैं उनको हैंडल करता है। अब मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट रिवर्ट में इनको डाल दिया, यानी कि अभी इसे हैंडल कर लेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसे टेस्ट करूँ तो ये रन हो जाना चाहिए। अब मैं बट मैं इसे ऐसे रन नहीं करूँगा, मैं इसको किस तरह से रन करूँगा, जो मेरी एक और कमांड है जो किस तरह से रन करती है, जो सिर्फ उन्हीं टेस्ट को रन करती है जो टेस्ट मेरे फेल हुए थे, मुझे सबको रन नहीं करना। अब हम उस कमांड से इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखो, अब मैं जो रन करूँगा कमांड, वो कमांड है ये वाली, फॉर्ज टेस्ट डैश रीरन। इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या, अच्छे से देखो, एक ही टेस्ट जो है मेरा वो रन हुआ है, और बोले देखो एक ही टेस्ट पास हुआ, यानी कि पूरे के पूरे टेस्ट कितने रन हुए, एक टेस्ट पास हुआ, यानी कि पूरे टेस्ट ही एक रन हुआ है, बाकी के टेस्ट रन ही नहीं हुए। यानी कि ऊपर वाले टेस्ट जो क्लियर हो गए थे पहले, जो चल गए थे पहले, अब वो इस टाइम सारे रन ही नहीं हुए, इस टाइम सिर्फ एक ही टेस्ट रन हुआ, जो कि है ये वाला। जो टेस्ट बच गया था, जो टेस्ट अटक गया था, वो टेस्ट उसी स्टेट से दोबारा रन हुआ है। अब वो चेक करने के लिए उसी स्टेट से क्यों दोबारा रन हुआ है, वो चेक करा कि जो पहले एरर आ रहा था
अभी जो आपने नया कोड चेंज करा क्या उसमें भी वो सेम ही आ रहा तो नहीं आ रहा, तो वो चेक कर रहा। अगर मैं शायद अगर हम वहाँ पे चेक करें ना तो शायद से तो चला गया, नहीं गया नहीं इस पर। आई थिंक मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा। और देखो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ फॉर्ज क्लियर, क्लियर और फॉर्ज नॉट क्लियर इट्स क्लीन। ओके, अगर मैं चाहूँ तो ये मेरा कैश खाली है, तो कैश में अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर्ज टेस्ट, सिंपल एक कमांड रन करूँगा। अब इस कमांड से क्या होगा, इसके सारे के सारे टेस्ट है वो मेरे सारे के सारे टेस्ट रन हो जाएंगे। ऑब्वियसली तीनों के तीनों टेस्ट रन हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ मेरे पास कोई भी फाइल ऐसी बनी ही नहीं है, क्योंकि कोई भी टेस्ट मेरा फेल नहीं हुआ। अब एक चीज़ और देखो, अगर आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 टेस्ट है, और फॉर एग्जांपल ऐसा मानो कि आपके पास बहुत सारे टेस्ट है और भी बहुत सारे टेस्ट है, आपको सारे के सारे टेस्ट तो रन करने ही नहीं, आपको कुछ ही टेस्ट रन करने हैं। तो उसके लिए फ़िल्टर्स है, ठीक है, उनको थोड़ा देख लेते हैं कि वो फ़िल्टर क्या है और उनको कैसे यूज़ करना है। इसको पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ और मैं फॉर्ज भी क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा क्लीन हो चुका है ये पूरी डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पे टेस्ट रन करूँगा, फॉर्ज टेस्ट। जो ये वाली मेरी कमांड थी, ये क्या करती है, आपके टेस्ट वाले फोल्डर में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं, जितने भी सारे कॉन्टैक्ट हैं, उनमें जितने भी टेस्ट लिखे हैं वो सारे के सारे रन कर देती है। पर मुझे फॉर एग्जांपल ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैं लगाऊंगा फ्लैग, लगाऊंगा फ्लैग। उस फ्लैग से क्या करूँगा मैं, डैश डैश मैच डैश टेस्ट, यानी कि आप किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह का फंक्शन जो है, नॉट फंक्शन, किस तरह का टेस्ट फंक्शन, सॉरी हाँ, आप उसको रन करना चाहते हो, किस तरह के टेस्ट फंक्शन रन करना चाहते हो, तो आप उन पर ना टेस्ट ऐसे लगा सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल इसका लगा रहा हूँ, टेस्ट इंक्रीमेंट का लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, सिर्फ वही फंक्शन रन होंगे जिनमें ये आ रहा है, टेस्ट इंक्रीमेंट जिसमें आएगा वही फंक्शन रन होंगे। इसको चला के देखते हैं, देखा एक टेस्ट पास हुआ क्योंकि रन ही एक किया, बाकी के टेस्ट रन ही नहीं करे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको काटता हूँ, ठीक है, मैं वापिस से इसे क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और मेरे पास किसी एक और चीज़ की बात करें तो वो है कि एक हमारे पास ये कैरेट वाला कुछ होता है, इसको कैरेट बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, ओ ये क्या हो गया, फोर्स टेस्ट और ट्री रन कहाँ गई, हाँ कैरेट वाला ये रहा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यानी कि जो भी टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए, यानी कि जो इस कैरेक्टर से इससे शुरू हो रहे हैं वो सारे के सारे रन कर दो जिसमें ये आ रहा है, या वो इससे शुरू हो रहे हैं, यानी कि वो मेरे सारे टेस्ट रन कर देगा जहाँ जो मेरे से शुरू हो रहे हैं। तो मैं इसको चला के देखता हूँ, देखो तीनों के तीनों इसने रन कर दी। अगर मैं इसके सामने कुछ लगा देता, फॉर एग्जांपल एफ़ लगा दूँगा इसके सामने में, तो देखते हैं। मैं तो इसे क्लीन करता हूँ, कट करता हूँ वापस से, इसके ना सामने एक एफ़ लगा देते हैं, एक बड़ा एफ़। अब देखते हैं, देखो एक रन हुआ, क्यों, अच्छे से देखो कौन सा रन हुआ है, देखो टेस्ट फज, यानी कि जिस भी पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट में जितने भी फंक्शन लिखे हुए जिसमें भी ये आएगा, या जिससे ये शुरू होएगा, वो वाला टेस्ट का फंक्शन जो मेरा वो रन कर दीजिए। तो ये किससे शुरू हो रहा था, कौन सा ऐसे फंक्शन जिसमें जो इससे शुरू हो रहे थे, टेस्ट फज वाला ही एक फंक्शन था जो इससे शुरू हो रहे थे। अगर इसमें और भी होते तो वो भी हो जाते। ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से हो गया। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे को इसमें से ये फंक्शन रन नहीं करना, तो अगर मेरे को ये फंक्शन रन नहीं करा तो मैं लिखूँगा फॉर्ज टेस्ट, ये वाला फ्लैग, नो मैच टेस्ट, ये वाला फ्लैग लगाएंगे और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को पास कर दूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब देखना, देखो 2 फंक्शन रन हुए हैं, 3 नहीं हुए, एक्चुअली हमारे 3 फंक्शन है बट 2 ही रन हुए। ये वाला जो है टेस्ट इंक्रीमेंट देखो पास नहीं हुआ, बाकी के दोनों रन हो चुके, मेरा टेस्ट इंक्रीमेंट ही रन नहीं हुआ। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये चीज़ ना बाद में भूल जाती है। ओके, मैं इसको वापस से कर देता हूँ। अब एक चीज़ और है कि फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल टेस्ट हैं, आप देखो आपके फॉर एग्जांपल कि आपने 4-5 टेस्ट में चेंज करा, आप चाहते हैं कुछ 4-5 फंक्शंस में चेंज करा, फॉर एग्जांपल आपके 100-200 फंक्शन है, आप चाहते हैं कुछ सारे तो रन ना हो, मैं सिर्फ कुछ फंक्शन को ही रन करना चाहता हूँ कि आपने चेंजेस, फॉर एग्जांपल एक तो सिनेरियो समझो यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जांपल आपके 100 फंक्शन थे, उसमें से आपने 10 फंक्शन में चेंजेस करे जो कि ख़राब थे,
बट आप उनको रन कर सकते हो किस तरह से, सिर्फ उन्हीं 10 को रीरन से रन कर सकते हो। बट आप क्या कर रहे हो, आप शायद चेक कर रहे हो, आप मे बी जो आपके बाद वाले फंक्शन है वो शायद तो पहले वाले फंक्शन का कुछ डेटा ले रहे हैं, तो आप चेक करना चाहते हो कि मेरे पहले वाले फंक्शन क्या ठीक आ रहे हैं, तो उसके बाद आप बाकी रन करोगे। अब इस केस में फॉर एग्जांपल को 2-3 फंक्शन को डिफाइन करना है, डिफाइन करना कि सिर्फ यार ये वाले रन हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में हमारे पास है ये मैच टेस्ट। अब यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, आप वैल्यूज़ पास करोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ पास करोगे। और फॉर एग्जांपल मैं ओ इसकी भी पास करता हूँ वैल्यू, ओके, और इसकी भी फॉर एग्जांपल नॉट इसकी, चलो इस यहाँ तक ही रहने देते हैं और इसको रन करते हैं। देखो दो मेरे फंक्शन रन हो चुके, मेरे सिर्फ एक ही कमांड से मेरे दो फंक्शन जो है वो रन हो चुके, 2 टेस्ट सॉरी मेरे रन हो चुके हैं। तो ठीक है यार, बेसिक कमांड हमने देख ली, यहाँ तक हमारा तो फिनिश हो गया। देखो यूनिट टेस्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ना आसपास की चीज़ें मुझे वो भी समझानी है, तो उसी के लिए मेरे को टाइम लग रहा है। नहीं तो यूनिट टेस्ट तो आपने समझ लिया, आपको पता है एक फंक्शन को एक कॉन्टेक्स्ट में एक बार में एक ही इनपुट से आपको कॉल करवाना, उसे यूनिट टेस्ट बोलते हैं, सिंपल होता है यूनिट टेस्ट। अब इनकी डॉक्स पे आगे बढ़ते थोड़ा सा। राइटिंग टेस्ट में हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। हाँ, ये वाली चीज़ अब कवर करनी है, बिफोर टेस्ट सेटअप, ठीक है। अब समझो एक चीज़ को कि यूनिट टेस्ट में हम कर क्या रहे थे, यूनिट टेस्ट में हम कर रहे थे कि हमारा एक फंक्शन रन होता था, और जब वो फंक्शन रन हो गया, आगे बढ़ गया, तो उस फंक्शंस का पूरा उसने जो भी उस फंक्शन ने चेंजेस करे, उस फंक्शंस ने जो भी चेंजेस करे स्टेट चेंज में, स्टेट ब्लॉकिंग के स्टेट में, वो सारे के सारे मिट जाते हैं लगभग। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं एक फंक्शन जो पहले रन हुआ और उसने जो किया, फिर दूसरा काम फंक्शन रन हुआ, फिर उसने जो किया, वो मुझे सारे के सारे परसिस्ट चाहिए, वो मुझे सारे के सारे परसिस्ट चाहिए ही चाहिए मुझे वो, ठीक है। उसके बाद मैं थर्ड वाला, यानी कि जब मैं फॉर एग्जाम्पल थर्ड फंक्शन है, मेरे 3 फंक्शन है 1, 2 और 3, मैं चाहता हूँ कि जब मैं 3 वाला फंक्शन कॉल करूँ ना, मेरे उसके पहले जो फर्स्ट 2 फंक्शन है वो मेरे कॉल होए रखे होने चाहिए, मुझे वो कॉल हो के रखे होने चाहिए वो, ठीक है, वो मुझे चाहिए। यहाँ जो यहाँ समझो क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है आपको स्टेट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये स्टेट वेरिएबल है, आपकी ब्लॉकचेन की स्टेट है, और ये कुछ फंक्शंस है, जो फंक्शंस क्या कर रहे हैं, आपकी इन स्टेट जो आपके स्टेट वेरिएबल है इनको ये चेंज कर रहे हैं। अब होता क्या कि आइडली कि जब मैं टेस्ट रन करूँगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला टेस्ट रन करता हूँ या ये वाला टेस्ट रन करता हूँ, मैं ये वाला अगर टेस्ट रन करा तो मेरा जो ये वाला फंक्शंस है, जो स्टेट वेरिएबल है ए वाला, तो वो बढ़ के 1 हो जाएगा, और जैसे ही भी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये वैल्यू फिर से डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी, नल यानी कि 0 पे आ जाएगी। अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए कि ये इनकी स्टेट ना परसिस्ट रहे, यानी कि जो भी मैं इन फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाऊँगा, ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे ये चेंज करेंगे स्टेट में वो परसिस्ट रहे। एंड देन सेकेंड चीज़ क्या है, नॉट सेकेंड, देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है हमारी कि जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल मैं सी फंक्शन को रन करता हूँ, अब इसमें पूरे सिनेरियो में क्या हमें अभी हम समझेंगे क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं सी फंक्शन को रन करना चाहता हूँ, सी जो मेरा टेस्ट सी जो मेरा फंक्शन है, मैं उसको उसको टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मेरे ये 2 फंक्शन रन हो जाएँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं टेस्ट सी को रन करूँ उससे पहले मेरे ये 2 फंक्शन रन होने चाहिए, और इन दोनों फंक्शन के बाद जो भी स्टेट चेंज हुई वो भी परसिस्ट रहनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा काम करता है कौन, ये पूरा का पूरा काम करता है मेरा बिफोर टेस्ट सेटअप। बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको यही लिखना है, यही है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, आप यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज किया तो ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपको ना इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ठीक है, हम 1-2 चीज़ें तो समझ गए कि करना क्या। आपको एक चीज़ बहुत क्लियर से पता होना चाहिए कि टेस्ट में जब भी मैं टेस्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका टेस्ट लिखा, ये टेस्ट पास किया, इसके बाद जब भी टेस्ट रन होकर कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी की पूरी स्टेट दोबारा रीसेट होगी, यानी कि हर एक टेस्ट के लिए पूरी की पूरी स्टेट दोबारा से रीसेट होती है, दोबारा से बनती है। तो मैं नहीं चाहता वो, मैं चाहता हूँ कि एक तो मेरी स्टेट परसिस्ट रहे, और ऊपर से जब मैं एक फंक्शन कॉल करूँ उससे पहले मैं 1-2 फंक्शन है जिन्हें मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, कि क्योंकि फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल बाद में, तो इसीलिए बस ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। मैं करता हूँ इसे कॉपी, हम इसी को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसको समझते हैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या लिखा इसको समझ लेते हैं। बट अभी के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, टेस्ट वाले में एक नई फाइल बनाते हैं, और ये वाला क्या है मेरा बिफोर सेटअप
डॉट सोल ऐसे लिख देते हैं, और नॉट डॉट सोल, इट्स टी डॉट सोल ना, इट्स टी डॉट सोल, रीनेम डॉट टी डॉट सोल। ओके, एंड यहाँ पेस्ट कर दो। थोड़ा एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने ये वाली चीज़ें अभी पेस्ट नहीं करी, नॉट ये वाली, मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए, अभी तक हमने पेस्ट नहीं करी इसलिए दे रहा है एरर। मैं इसको, ये ठीक तो है ना, टी डॉट सोल लिया, इसे लगा ये चेंज हो गया, ठीक है, हाँ अब ये ठीक हो गया। अब पहले से तो इसे समझ लेते हैं कि इसे कर क्या रहा है। ऑब्वियसली दो स्टेट है, मैं चाहता हूँ कि ये परसिस्ट रहे, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं टेस्ट सी को, आई थिंक ये टेस्ट सी रिस्ट्रिक्ट टू व्यू, ठीक है, मैंने व्यू कर देता हूँ इसे, हाँ अब ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा टेस्ट सी रन हो, जब भी मैं टेस्ट सी को रन करूँ, तो मेरे ये दोनों के दोनों फंक्शन खुद ब खुद ही रन होने चाहिए, ए और बी और ए के दोनों के दोनों फंक्शन मेरे रन हो जाने चाहिए, ठीक है। समझे करते कैसे, ये करता कैसे है? जो बिफोर टेस्ट सेटअप है, ये फंक्शन है, इनका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, हमको ऐसे ही यूज़ करना है। और ये मतलब आप इनको हटा दो, इनको हटा दो, अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो ये है आपका फंक्शन, ठीक है। ओ ये है आपका फंक्शन, ए आई बीच में आ रहा बार बार, ओ सेलेक्ट हो गया मेरे से, ठीक है कोई नहीं छोड़ो। तो देखो ये था हमारा फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या ले रहा है, ये टेस्ट बिफोर टेस्ट सेटअप, इसमें ले रहा है जो मेरा ये है ना, खुद से लेता है। यहाँ पे जो चीज़ें ले रहा है ना, ये आपको पास नहीं करनी, ये आपको पास नहीं करनी, ये टेस्ट सेलेक्टर ले रहा है ना, ये खुद से लेगा। अब कहाँ से इसको कैसे पता चलेगा कि इसको कौन सा टेस्ट सेलेक्टर लेना? रिटर्न करेगा कॉल डेटा मेरे पास रिटर्न करेगा। अब वो कॉल डेटा क्या है वो भी देख लेते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ समझो कि ये कैसे कर रहा है, इसको कैसे पता चल रहा है कि जब भी टेस्ट सी रन करे, कि जब भी टेस्ट सी में रन करूँगा तो होगा क्या, कि इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये वाला फंक्शन रन करना है। अब देखो ये पूरा सिनेरियो है किसके लिए, ये पूरा सिनेरियो है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि जब मैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उसके रिस्पेक्टिव बाकी के दो फंक्शन या बाकी कोई भी फंक्शन जो मैं चाहता हूँ एक्सप्लिसिटली, मैं मैन्युअली चाहता हूँ कि यार वो दोनों फंक्शन भी मेरे कॉल हो जाए, वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट सिलेक्टर, जो यहाँ पे कॉल होगा पास होगा, मेरा यहाँ पे टेस्ट सिलेक्टर पास होगा, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ कि दिस डॉट सी डॉट सिलेक्टर, यानी कि दिस क्या होता है, दिस होता है पेरेंट के लिए यूज़ होता है हमेशा, तो पेरेंट में जाएगा, देखेगा ठीक है, सी टेस्ट सी, यानी कि दिस डॉट टेस्ट सी, ठीक है, इसे मिल गया सिलेक्टर, यानी कि ये उसका फंक्शन सिग्नेचर। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ का मतलब होता है कि फंक्शन सिग्नेचर ला रहा है, यानी कि मेरे इस टेस्ट को चेक कर रहा है कि ये यहाँ पे है, इसका फंक्शन सिग्नेचर लेके आ रहा है, ठीक है, इसका फंक्शन सिग्नेचर इसे मिल गया। जब भी इसे पता चलेगा, यानी कि जब भी मैं अपने कॉन्टैक्ट टर्मिनल में इस कॉन्टैक्ट को इस कॉन्टैक्ट के इस टेस्ट को रन करूँगा, तो यहाँ पे इसे पता चल जाएगा कि ये वाला टेस्ट रन हुआ है। एंड जैसे ये ट्रू हुआ तो बाकी की कमांड रन हो जाएंगी। बाकी कमांड में क्या, कॉल डेटा मेरे को रिटर्न कर रहा है, कॉल डेटा में अरे है बाइट्स का, बाइट मेमोरी अरे, ठीक है, इस बाइट्स का अरे है, और इस अरे के मैं दो इसकी दो लेंथ रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दो ही फंक्शन रन करने हैं। तो जो मुझे फंक्शन रन करने हैं मैं उनको लगा दूंगा यहाँ पे कि यार ये वाला फंक्शन रन कर दो, ठीक है। तो मेरा फंक्शन पहला है ए, जो कि अपने से ही वैल्यू सेट कर रहा है, ठीक है, और है बी में मेरे को वैल्यू देनी पड़ रही है, तो ठीक है। तो पहले वाला देखते हैं, पहले वाले में क्या, पहले वाले में सिंपली मुझे इसका फंक्शन सिग्नेचर से भी मैं कर सकता था, ऑप्शन था मेरे पास, बट हमने नहीं करा। क्यों? क्योंकि फंक्शन सिग्नेचर से क्या करेंगे, जब भी मैं फंक्शन सिग्नेचर से करता हूँ तो मैं कोई ना कोई आर्गूमेंट पास कर रहा होता हूँ, क्योंकि इस टाइम में इसमें आर्गूमेंट नहीं पास कर रहे कोई भी, जैसे टेस्ट ए में कोई आर्गूमेंट नहीं पास कर रहा मैं। अगर इसमें मैं आर्गूमेंट नहीं पास कर रहा तो इसमें सिंपली मैं ए बाई डॉट इनकोड पैक्ड से मैं इसको दिस डॉट टेस्ट ए सिलेक्टर से इसका फंक्शन सिग्नेचर फेच कर सकता हूँ, एंड देन ए बाई डॉट इनकोड विद सिग्नेचर, इनकोड विद सिग्नेचर से मेरे को टेस्ट बी का करना है, तो सेट बी लिखता हूँ, एंड वो क्या ले रहा है, यू इन 256 ले रहा है, और उसमें वैल्यू 1 पास कर रहा हूँ। यानी कि अब देखो हो क्या रहा है, जब ये वाली लाइन रन होगी तो ये वाला टेस्ट रन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टेस्ट रन हुआ तो यानी कि ये वाला टेस्ट चेक करेगा, पहले ये 0 होना चाहिए, ऑब्वियसली पहले 0 था, तो उसके बाद इसने 1 कर दिया, ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको जाके चेक करेगा कि इसको कॉल करेगा, कॉल किससे करेगा, ये रही आर्गूमेंट, इसका वैल्यू 1 पास करेगा, तो बी की वैल्यू होगी 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी मैं टेस्ट सी को रन करूँगा ये दोनों के दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे, जैसे ही कॉल होंगे मेरी स्टेट यहाँ पे परसिस्ट रहेगी, ए और बी में मेरे 1 रहेंगे। देन आफ्टर मैं असर्ट इक्वल से मैं टेस्ट सी में चेक कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर वाले फंक्शन रन हुए कि नहीं। अब देखो, अब इसको टेस्ट करते हैं, किस लिए था पूरा का पूरा
दोबारा समझो किस लिए था पूरा, अभी हमने इतना इतना क्यों माथा खपाई करी इस पर, कि इसलिए था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के ना जो भी टेस्ट लिखते हो वो ना एक टेस्ट लिखते हो और उसके बाद पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से इंस्टेंशिएट होता है, ठीक है, दोबारा से स्टेट चेंज हो जाती है उसकी। आप नहीं चाहते कि उसकी स्टेट चेंज हो, आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि जब आप एक फंक्शन को कॉल करो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2-3 फंक्शन जो पहले आपको कॉल करवाने हैं वो भी कॉल हो जाए, उसके बाद मेरे पास आए वैल्यू और उनके जो उन्होंने चेंजेस करे वो भी मेरे पास परसिस्ट रहें। ये सब उसके लिए था, बिफोर सेटअप, बिफोर टेस्ट सेटअप, ये उसके लिए था। अब देखो, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मुझे कौन सा रन करना है कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन, मुझे इसके रन करने बिफोर टेस्ट सेटअप, बिफोर सेटअप डॉट टी डॉट सोल, ठीक है, मुझे इसके रन करने। अगर हम यहाँ पे जाएं तो मुझे इसके रन करने, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के। तो हम लिखेंगे फॉर्ज, इसको पहले ये करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फॉर्ज क्लीन, ठीक है। मैं लिखूँगा फॉर्ज टेस्ट अंडरस्को और डैश डैश मैच कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किस कॉन्ट्रैक्ट के आप फंक्शंस को टेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट नाम का फंक्शन है मेरा, और नॉट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, ठीक है, इसके मैं फंक्शंस को कॉल करवाना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। अब इसके भी कौन से, मैच टेस्ट, मैच टेस्ट, ठीक है, आई थिंक ये ऐसे ही था। एंड देन मैं कौन सा फंक्शन टेस्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ट सी मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, रन करते हैं। देखो मेरा एक ही फंक्शन कॉल हुआ है, सारे देखो होने को, अगर मैं टेस्ट सिंपल था ना फॉर टेस्ट, तो मेरे इसके भी रन हो जाते, इसके भी रन हो जाते। अभी क्या हुआ, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें जाओ, पहले मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम डिफाइन कर दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, मैच कॉन्ट्रैक्ट का नाम और मैच टेस्ट, कि इस कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर बहुत सारे और भी फंक्शन है तो पहले मेरे को सिर्फ इसको कॉल करवाना है, टेस्ट सी को, मुझे किसी और को कॉल करवाना ही नहीं है। तो इसने स्पेसिफाई जाया, उसको ही कॉल कर दिया। अब ये पास कैसे हो गया, अगर पास हुआ इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेट है, एक एक वैल्यू है, किसने सेट करी, यहाँ पे सेट हो, किसने सेट करी, इसने सेट करी, यानी कि ये मेरा अप एंड रनिंग है। तो ये हमने देखा बिफोर टेस्ट सेटअप। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें सारी, हम जो चीज़ें सीख रहे हैं ना सारी, अब वो कहाँ काम आएंगी, जब आप बड़े टेस्ट लिखोगे ना, जब हम इसके बाद जो सिक्योरिटी कवर करेंगे और डीफाई कवर करेंगे, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। आपने ना ऑलरेडी आपने आई थिंक कोर्स वगैरह दिख रखे होंगे इसके, फाउंड्री का फॉर साइफन वालों का अच्छा कोर्स है इस पर। बट आई थिंक मेरे को किसी ने पूछा भी अभी नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये कोर्स सेम है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स सेम डिफरेंट का कुछ वो नहीं है। उन्होंने जो करवा रखा है, उन्होंने करवा रखा है कि वो अपना डेवलपमेंट पार्ट एक टाइम पे एक साथ में चल रहा है उनका, यानी कि साथ में कोई प्रोजेक्ट करवा रहे हैं और उसके साथ में जो कमांड्स आ रही है वो बीच बीच में बता रहे हैं। बट मैंने वैसा नहीं बनाया, मैंने बताया सिर्फ का सिर्फ ये उसी के लिए कि आपका सिर्फ फाउंड्री सीखने के लिए, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ एग्जांपल ले नहीं रहा, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको बहुत लगभग चीज़ों के साथ आप फेमिलियर हो जाओ, आप फाउंड्री के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाओ। मैंने सिर्फ उसी तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन करा है कि आप सारी चीज़ों के साथ फेमिलियर हो जाओ। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे ना लगे कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, आपको ऐसा ना लगे। इसलिए मैंने पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही बिगिनर लेवल से बहुत ही ऐसे समझ के करवाया कि आपको सॉलिडी का नहीं भी आती है ना फिलहाल उसमें, क्योंकि सॉलिडी में बहुत बड़े एग्जाम्पल ले नहीं रहा आपको, बट फाउंड्री आ जाएगी, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। यानी कि इस पूरे कोर्स को देखने के बाद अगर आप दोबारा जाओगे फाउंड्री के डॉक्स पे, आप देखोगे ना, आप लगभग चीज़ों के साथ फेमिलियर होगे, आप आधी से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको ऐसा लगे यार देखी हुई है, ये सब तो करा हुआ है, तो वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देगी। उसके बाद तो आप यार कुछ भी कर लो, अगर फंडामेंटल क्लियर है ना तो फिर तो आप कुछ भी उखाड़ लोगे, ठीक है, तो फिर आप मतलब कर सकते हो कुछ भी। ओके, तो देन अगर आगे बढ़ें तो आगे है शेड सेटअप। देखो ऑलरेडी हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर हमने देखा बिफोर टेस्ट सेटअप हमने देख लिया। अब शेयर सेटअप मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप देख लेना, आपको देखना पड़ेगा इसको, ऑप्शन है आपके पास, करवाने को मैं करवा दूँ, वैसे मैं करवा ही दूँगा आई थिंक खुद नहीं पता मुझे करवाऊँगा या नहीं, करवा दूँगा, खुद छोड़ो। तो इसमें क्या है, इसमें ना फॉर एग्जांपल कि आपका जो सेटअप कर रहे हो, आप टेस्ट लिख रहे हो, आपको उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें रिपीट हो रही है, ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो मैं इसको अलग से रख लूँ क्या, तो उसी को बोलते हैं कि हेल्पर। इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हेल्पर फंक्शन। इसमें हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर आपकी चीज़ें रिपीट हो रही है तो आप उसको रिपीट मत करो ना, आप किसी अगर एक चीज़ें कॉमन है तो आप एक जगह लिख लो और उसके बाद उनको यूज़ कर लो, अपने कॉन्ट्रैक्ट में उनको यूज़ करते रहो। आप उसको हर एक ट्रस्ट के लिए आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, वो चीज़ें तो लिख के रख लो और उसके बाद चेंज करते रहना उसे,
अपने अकॉर्डिंग, तो उसी को बोलते हैं हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट। खैर आपको क्या देखना, मैं ही दिखा देता हूँ, हम देख लेते हैं इसे भी। चलो इसको यहीं पे समझ लेते हैं कि इसमें कर क्या रहा, हो क्या रहा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, यहीं पे मैं समझा दूंगा आपको, समझ आ जाएगा, तो मुझे पता समझ आ जाएगा। ये अब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अलग से कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसमें कंस्ट्रक्टर हटा दो, मैं इसको ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, आपको ना वहाँ समझाता हूँ VS कोड में। इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये एड्रेस में बहुत गंदे लग रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। एनविल कर दूँ, रन कर दूँ, फोर्स एनविल, क्या गलत कर दिया मैंने, फोर्स एनविल तो इंफॉर्मेशन, ओह आई थिंक फाउंड्री अप करता हूँ तो आएंगे इस डायरेक्टरी में। वो उसकी गलती नहीं थी, मैं फॉर्ज लिख रहा था, फॉर्ज लिख रहा, मुझे सिर्फ एनविल लिखना था, ये भूल गया बीच बीच में मेरे को एनविल लिखना, सिर्फ एनविल लिखना, तो ये मेरे पास आ जाती है। तो खैर मेरे पास ये मुद्दा नहीं था, मेरे को बस एड्रेस चाहिए था। मैं यहाँ पे इसको कट करके एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे, आई थिंक और तो कुछ नहीं है, मेरे को ये कंस्ट्रक्टर हटा देना है। वैसे ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप कंस्ट्रक्टर पास कर सकते हो, बट अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, तो ऐसे ही बस, ये तो नहीं चाहिए, ठीक है। वो ऑब्वियसली मेरे पास ये ऐसा नाम का, इस नाम का मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो मेरे को या तो कॉन्ट्रैक्ट अलग से बनाना पड़ेगा, ऐसा करता हूँ इसको यूज़ कर लूँ क्या, इसी को यूज़ करते हैं, चलो सिंपल काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ चलेंगे, ये रहा मेरा इंपोर्ट हो, ये हो चुका, आई थिंक सिंपल काउंटर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका मेरा। यहाँ जाऊँगा, यहाँ इसको लिखूँगा सिंपल काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आई थिंक इसने खुद ही चेंजेस कर दिए हैं, यहाँ पे भी इसने करे नहीं, चलो कर देते हैं। ओ ये मैं यहाँ पे इसको पास नहीं कर सकता, पूरा हौच-पौच हो गया। चलो फॉर एग्जांपल मानते हैं ऐसा, मैं ना इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये ले नहीं रहा ना, क्योंकि ये कुछ ऐसा ले ही नहीं रहा, तो इसमें कोई वैल्यू पास क्या ही करूँ मैं। खैर फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपने क्या किया, आप अलग से अपसेट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कि आपका हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट है। उस हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आपने ऐसी चीज़ें डिफाइन करी, फॉर एग्जांपल आप चेन लिंक वगैरह पे काम कर रहे हो, आपने प्राइस फीड वगैरह पे भी आपने काम किया होगा ऑब्वियसली, तो आप उसमें ऐसा लॉजिक लिखोगे कि आपका जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ उसका लॉजिक ही यूज़ करे, एक ही लॉजिक यूज़ करें। यानी कि अगर मेरे पास 2-3 कॉन्ट्रैक्ट और हैं, वो सारे अगर सेम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं एक जगह पे लॉजिक लिख लूँगा उसका, एंड देन हर जगह पे उसका लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। सेम ही कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉजिक यहाँ पे लिखा है वो हर जगह यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो लॉजिक है वो मैं एक जगह लिख सकता हूँ, तो इसलिए उसको हेल्पर फंक्शन लिखे, हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट बोला गया। अब उस हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा एड्रेस है, इंपॉर्टेंट एड्रेस, फॉर एग्जांपल मतलब अभी के लिए फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर आप इसके बाद तो आप अपने लिए से तो कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, एक एड्रेस है और एक है मेरा कॉन्ट्रैक्ट, दो चीज़ें हैं मेरे पास, दो चीज़ें मैंने इनिशियलाइज कर दी अलग से आपके लिए। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे 2 कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद अलग से एक ये, इन दोनों को ही ये चाहिए, बट इन दोनों को ये अलग कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, इन दोनों के लिए इनका मीनिंग अलग है, ये ठीक है। यानी कि इन दोनों में जो वैल्यू पास करनी, फॉर एग्जांपल मेरा जो मास्टर कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसका कंस्ट्रक्टर कुछ वैल्यू लेता है, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहला कॉन्ट्रैक्ट है, ये फॉर एग्जांपल उसमें 1 पास करे, अभी पास करूँगा तो ये एरर देगा मुझे पता, क्योंकि वो वाला एक्चुअल जो है वो ले नहीं रहा। फॉर एग्जांपल ये 1 पास कर रहा है, और जो ये है ये इसमें 2 पास कर रहा है। अब दोनों के लिए इनकी वैल्यू अलग है, बट दोनों के दोनों ने लॉजिक कहाँ यूज़ किया, लॉजिक सेम ही यूज़ करा है, ये वाला, ठीक है। और ये 1 पास कर रहा है फॉर एग्जांपल, और ये इसके साथ में ये भी यूज़ कर रहा है ना, जैसे इसने मेरे को दे दिया, ये यूज़ कर रहा है, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और ये यूज़ कर रहा है। अगर देखो अब ये लॉजिक दोनों के लिए सेम था, हमने लिख दिया, अब ये हर जगह यूज़ हो रहा है, हमने ये भी लिख दिया, उसके बाद ये ही सिर्फ चेंज था, फॉर एग्जांपल है ना, एग्जांपल लेकर चल रहे हैं इस पे, इसके बाद आप अपने से इसको कस्टमाइज कर, आप अपने से लिख सकते हो, कोई भी उठा के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है ना, कुछ भी लिख सकते हो अपने से।
ये बस आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और इसमें हमने 1 पास किया, इसमें 2 पास किया, समझ रहे हो? एक ही लॉजिक हो, बाकी चीज़ें भी बाकी भी लोग यूज़ कर पाएँ, उसी को बोलते हैं हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट। इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर जो मेरा ये वाला फंक्शन था मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे जो यूनिट टेस्टिंग के साथ साथ कुछ और भी फंक्शनैलिटी थी, मैंने आपको उनको समझाने की कोशिश करी है खुद से। होप सो कि आपको वो वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी।